और एक और विनम्र आग्रह है, माननीय राहुल गांधी जी, अभी तक देश को नहीं मालूम है कि आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया। आपने नहीं लगवाया तो आप भी लगवा लीजिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय जो बैठक बुलाई है उसका क्या एजेंडा रहने वाला है? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना के अंदर जो वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, पटना के अंदर जो एएन कॉलेज में वैक्सीन सेंटर बना है उसका जायजा ले रहे हैं रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री। और जिस तरह से कोरोना काल में रविशंकर प्रसाद पटना में नहीं थे, दिल्ली में थे, जिसके बाद कई ऐसे सवाल भी उठे कि आखिर अपने संसदीय क्षेत्र के लिए पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री भी हैं उन्होंने क्या किया है। उसके बाद अब एक्टिव मोड में है रविशंकर प्रसाद। देखिए, पटना के अंदर जो वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं उसका जायजा ले रहे हैं और किस तरह से कितने लोगों को वैक्सीन दे दिया गया है, ये तमाम बातें हैं जो रविशंकर प्रसाद जानना चाहते हैं। और इसको लेकर के पटना के अंदर कई ऐसे वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं जिसको लेकर के देखिए यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन रूम, क्योंकि इनको वैक्सीन लग गया है उनको यहाँ पर रोका जाता है और ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं। ये देखिए तमाम लोग हैं जिनको वैक्सीन पड़ गया है और ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे हुए हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहना होता है। और उसको लेकर के जिन्होंने वैक्सीन लिया है रविशंकर प्रसाद उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक बार अपने सहयोगी को बोलेंगे रविशंकर प्रसाद को भी दिखाएं, क्योंकि देखिए वो समझा रहे हैं कि आखिर वैक्सीन लेने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली में थे और दिल्ली के बाद जब पटना लौटे हैं तो एक्टिव मोड में है। और सीधे तौर पर रविशंकर प्रसाद पटना के अंदर जो वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं, आपको बता दें कि पटना के अंदर 2 ऐसे वैक्सीन सेंटर्स अभी बनाए गए हैं जो 24 घंटा लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो लोगों को, उसके लिए रविशंकर प्रसाद लगातार लगे हुए हैं। और देखिए फिर से एक बार ज़रा तस्वीर दिखा दें आपको कि आज 4-5 वैक्सीन सेंटर्स रविशंकर प्रसाद जाएंगे और वहाँ जायजा लेंगे कि आखिर वैक्सीन सेंटर्स के अंदर कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। देखिए खुद वो ग्राउंड पर हैं और देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वैक्सीन कोरोना काल में जिस तरह से दूसरी लहर में लोगों ने कई परेशानियों को झेला है, उसके बाद तमाम तस्वीरें निकल के आई जब लोगों ने वैक्सीन का पहला खुराक लिया। और कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना के दूसरे खुराक के लिए इस वक्त इस वैक्सीन सेंटर्स पर आए हैं और सुबह से प्लान किया गया था कि कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है, जो लोग वैक्सीन लेके निकल गए हैं उनसे पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि देखिए वैक्सीन सेंटर्स पे अमूमन आप जाइएगा तो 2-3 वैक्सीन सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को ऑब्जर्वेशंस में रखा जाता है। तब लगातार तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको कि देखिए रविशंकर प्रसाद एक लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो यहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, जो लोग आए हैं वैक्सीन लेने के लिए, जिन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया है, वो तमाम लोगों से रविशंकर प्रसाद की बातचीत हो रही है। और अभी से 2-3 वैक्सीन सेंटर्स पटना के अंदर जो बनाए गए हैं उनका भी जायजा लिया जाएगा। तो क्योंकि कोरोना में परेशानियां हुई और वैक्सीन सेंटर्स में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया और उसके बाद चूँकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहला खुराक जिन्होंने लिया है कोवैक्सीन या कोविशील्ड की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद कई लोग ऐसे थे जिन्हें परेशानियां हुई। लेकिन इस वक्त देखिए रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं और लगातार जो है को वैक्सीन सेंटर्स का जायजा ले रहे हैं। तो ये देखने वाली बात हुई कि अभी से जब दूसरे वैक्सीन सेंटर्स पर भी रविशंकर प्रसाद जाते हैं तो फिर क्या कुछ वहाँ पर सुधार किए जाते हैं। लेकिन कई जगह से ये तस्वीरें आई थी निकल के कि वैक्सीन सेंटर्स में ठीक तरीके से लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर रविशंकर प्रसाद एक्टिव हैं और ग्राउंड पर वैक्सीन सेंटर्स का जायजा ले रहे हैं। आज पूरे देश में योग दिवस के दिन ये टीका लगाने का सघन कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि हम लोग सभी भारत सरकार के मंत्रीगण स्वयं जाएं वैक्सीन सेंटर पर। तो पटना मेरा लोकसभा क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, तो मैं लगभग 5 सेंटर पर स्वयं जाऊंगा। मैंने अभी यहाँ से शुरू किया एएन कॉलेज से और हम लोग उनसे मिलेंगे जिनको टीका लग रहा है, टीका कैसा लग रहा है, सुविधा है, जो लोग आराम करते हैं टीके के बाद उनसे मिलते हैं। 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखें। पहले चाहे वो चेचक का टीका हो या पोलियो प्लस का टीका हो, वो बाहर से आता था और पोलियो प्लस का कार्यक्रम तो लगभग 20-25 साल चला था जब देश पोलियो से मुक्त हुआ था। प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हम लोग भारत में बने हुए टीके से देश के लोगों को
कोरोना की लड़ाई में मदद करेंगे। पिछले साल अप्रैल में टास्क फोर्स बना 1920 में। जनवरी से भारत में बने हुए टीका उपलब्ध हो गए, कोवैक्सीन और फिर आपके कोविशील्ड, और स्पुतनिक को भी परमिशन मिल गया है। अभी तक लगभग 28 करोड़ भारतीयों को टीका लग चुका है। बिहार में भी लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों को लग चुका है। और जो टीका का उत्पादन होने का कार्यक्रम बना है, दिसंबर तक भारत में लगभग 180-185 करोड़ टीका का उत्पादन होगा। और 18 साल के उम्र के जितने लोग हैं भारत के, उन सबों को 2 डोज टीका लग जाएगा। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप लोग एक बात कभी नहीं भूलिए कि भारत की आबादी 130 करोड़ से अधिक है। इंग्लैंड की आबादी कितनी है? लगभग 7 करोड़। कनाडा की आबादी कितनी है? लगभग 3.5 करोड़। जर्मनी की आबादी कितनी है? लगभग 8 करोड़। अमेरिका की आबादी कितनी है? लगभग 33-34 करोड़। और भारत ने लगभग 28 करोड़ टीका लग गया। और ये अधिकांश मेड इन इंडिया टीके हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा अभियान है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि हिम्मत के साथ टीका लगाएं। इसका कोई खराब असर नहीं होता। हमने भी लगवाया है। आप देखिए, हम लोग की यहाँ फोटो लगी हुई है, उसमें प्रधानमंत्री टीका लगवा रहे हैं, नीतीश कुमार जी लगवा रहे हैं, मैं लगवा रहा हूँ, मंगल पांडे जी हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, हम सबों से अपील करेंगे जरूर टीका लगवाएं। और एक और विनम्र आग्रह है, माननीय राहुल गांधी जी, अभी तक देश को नहीं मालूम है कि आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया। आपने नहीं लगवाया तो आप भी लगवा लीजिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय जो बैठक बुलाई है उसका क्या एजेंडा रहने वाला है? सर्वदलीय